अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, सेम टू सेम, वो हम बोल रहे हैं, आप लिखिए उसको। दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप परस्पर समांतर हैं। तो इसमें भी हमारी समांतर की कंडीशन ही पूछी गई है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देनी है। हिंदी को आपको इसी तरीके से लिखना है, ये वैल्यू आपकी पूरी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर जो लिखने वाली जो वैल्यू है हमारी, वो भी हमारी यहाँ पर चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो बकाया तो सेम टू सेम ही रहता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना कितना बचेगा और इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को यहाँ अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, तो देख लेते हैं उसको किस तरीके से लगा रहे हैं हम। तो पहले ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है i/2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2 कैप, और बी बराबर है हमारा 3 3 कैप 3j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है। ये दोनों परस्पर कैसे हमारे समांतर हैं। तो समांतर के लिए कंडीशन बताइए कि जब दोनों परस्पर आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। तो समांतर के लिए a क्रॉस b का मान क्या होना चाहिए, 0। तो पहले हम i j k की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर देखा i j में कुछ नहीं है तो ये 1 रहेगा, k में 2 है तो ये 2 रहेगा, लेकिन j के पास माइनस लगा इसलिए माइनस का रहेगा। b के वाले जो हो जाएंगे वो है 3, b के वाले हैं 3, -3 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ये वाला हमारा वैल्यू इतना बनेगा। और यहाँ पर जब हम i की बात करेंगे तो i वाली लाइन हमारी छुप जाएगी, तो यहाँ गुणा होगी 6 कम 6 माइनस का 6, जब इसकी इससे गुणा होगी तो 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये एक माइनस से बना रहना है, उसको हिसाब से आप लगाइए। और जे बराबर जब जे की वैल्यू लिखेंगे तो एक पूरी लाइन कट जाएगी, 6 की 1 से गुणा होगी 6 कम 6 और 3 इसकी गुणा होगी 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जब के की वैल्यू आएगी के लाइन पूरी कट जाएगी, इनकी गुणा होगी आपस में 3 एकम 3 माइनस के 3 और 3 एकम 3 माइनस के 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये 6 प्लस के और ये माइनस प्लस के, तो ये 0 बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ये 6 दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये भी हमारा 0 बन रहा है। और यहाँ पर देखिए 3 प्लस के और प्लस के 3 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये भी हमारा 0 बन रहा है। टोटल आउटपुट हमारा क्या बन रहा है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि a क्रॉस b का मान हमारा 0 अगर आ रहा है तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, आप इसको देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन वो हमारा किस तरीके से लगाया जा सकता है। अगला हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद उसको आप लगा जो है उसको हम फिर लगवाते हैं और देखते हैं उसको किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, तो है तो छोटा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड में है और वो बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, तो दो ए और बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। शायद क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम उसको जो है लिख देते हैं, क्योंकि उसको लिखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के बारे में किस तरीके से बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है कि एक यदि मॉड ए क्रॉस बी बराबर है ए डॉट बी के, तो ए बी के बीच कोण ज्ञात करो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, केवल ए बी है, तो ए व बी के बीच कोण ज्ञात करो। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, खाली ये एक कंडीशन दी गई है, इसी से हमें कोण का मान निकालना है। तो जब सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी, नीचे इसे यहाँ लिख लीजिए और ए डॉट बी लिख लीजिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला हमें पता है, मॉड ए और मॉड बी और साइन थीटा होता है। इसी तरीके से ए डॉट बी का फार्मूला पता है, मॉड ए, ठीक है, मॉड ए और मॉड बी
और ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी, यहाँ केवल साइन थीटा बराबर यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा। कॉस को जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉस साइन बटे कॉस हमारा ये टेन थीटा बनेगा, और यहाँ पर 1 रहेगा। अब टेन थीटा में 1 की वैल्यू जो होती है टेन 45 डिग्री का होता, तो यहाँ पर हम थीटा बराबर लिखेंगे कितना अंश का है 45 अंश का। ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ नहीं दिया था, केवल सूत्रों से ही हमें क्वेश्चन के कोण के वैल्यू को निकालना था, जो कि हमारी आसानी से निकल आई है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का होगा, उसको भी हम बोलेंगे, और आपको जो है उसको लिखना है और उसका मान हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, दिया गया है कि मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में दिया गया है बराबर ए बी है, तो ए बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, इसी से संबंधित, लेकिन थोड़ा सा अलग दिया गया है। आप उसको देखिए और देखें कि उसको किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है कि ए क्रॉस बी 8 नंबर होगा, यदि ए क्रॉस बी मॉड में है, यदि ए क्रॉस बी मॉड में दिया गया है और बराबर ए बी है, तो ए बी के बीच कोण, ए व बी के बीच कोण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये मॉड रहा, बराबर क्या हो जाएगा ए बी। तो मॉड में वैल्यू जो है ए बी, मतलब मॉड ए बराबर ए और मॉड बी बराबर हमारा बी होगा। इसको मानते हुए हमारा ये बनेगा ए बी साइन थीटा बराबर ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 बनेगा, और हमें पता है साइन 90 का मान, यानी कि 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री। ये आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक, थीटा बराबर इसको π/2 भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी हो सकता है द्वारा। तो ये क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए, ठीक, और बताइए कि उसका आंसर हमारा कितना आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग लिखें, क्वेश्चन है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप न्यूटन बल के अंतर्गत गतिशील एक कण का विस्थापन 3i कैप प्लस 5j कैप तथा 7k कैप मीटर है। बल द्वारा कण पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक रोक कर आप क्वेश्चन को सुनिए और उसको जो है नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। न्यूटन का बल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो बल आपका एफ जो है इसे लिखते हैं, वो दिया गया है हमारा 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 कैप 2k कैप, ठीक। और विस्थापन जो दिया गया है हमारा, विस्थापन वो s बराबर दिया गया है, दोनों वेक्टर पर चिन्ह आप लगा सकते हैं वेक्टर का, वो दिया गया है 3 5 7, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो देख लेते हैं 3 5 7 3 1 माइनस 2, ठीक है। किया गया कार्य, ठीक। तो हम कार्य को किसे लिखते हैं, W से, यही हमें निकालना है। तो हम क्वेश्चन देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन,
क्योंकि हमें कार्य पूछा गया और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, मतलब डब्लू बराबर बल को एफ से लिखें, विस्थापन यस। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला हमारा एक क्रिएट हो गया है। तो एफ की वैल्यू आप लिख दीजिए 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, डॉट में एस बराबर है 3i कैप 5j कैप और माइनस प्लस के 7k कैप। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो आई की आई से, जे की जे से, के की के से, तो 3 की 3 तियाँ 9 और 5 एकम 5 और 7 दूनी 14। तो 9 5 14 माइनस 14, ये तो सब पूरा हमारा जीरो ही आ गया है। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। थ्री देख लेते हैं एक बार, 3 और जे माइनस का 2 सही है, और 3 5 7 3 5 और 7 3 3 हमारे 9 हो जाएंगे, और 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, 9 5 14 माइनस 14, ये जीरो बन रहा है। तो इसका आंसर ये जीरो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब किया गया कार्य हमारा कैसा होगा, शून्य होगा। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर कुछ और वैल्यू अगर होगी इसकी जीरो के अलावा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा, तभी उसकी वैल्यू हमारी दूसरी आएगी, अन्यथा की स्थिति में हमारा इतना ही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, देखते हैं उसका आंसर हमारा कैसे आएगा। क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक वेक्टर का मान ज्ञात करो। तो 10 नंबर है ये क्वेश्चन का। वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है, कितना है हमारा, I23 आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये इतना दिया गया। एकांक वेक्टर निकालना है, एकांक वेक्टर, तो इसका मतलब हमें एक कैप चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर से हमें एक कैप बराबर हो जाएगा मॉड वेक्टर ए बटे मॉड ए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें i प्लस 2j और 3k कैप, और मॉड के लिए वैल्यू निकाली जाएगी 1 का स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं की जो गिनतियाँ हैं उन्हीं को लिखना है। यहाँ पर i के साथ 1 है, 1 दिया गया तो 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर दिया है 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या बराबर हो जाएगा i प्लस 2j और 3k कैप बटे में 1 हो जाएगा, ये 4 और ये 9, तो एक कैप बराबर हो जाएगा i 2j 3k बटे 9 और 1 10 और 4 14। इस तरीके से ये आई कैप हमारा इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ये हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन को जो है हम बोलेंगे और आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो तो a डॉट बी के लंबवत एकांक सदिश निकालना है। दूसरा निकालना है 8 मात्रक परिमाण का सदिश, 8 मात्रक परिमाण का सदिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर लगाना है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से लगा सकते हैं। जो भी वैल्यू दी गई है आप उसे लिख लीजिए, उसके बाद इसको सोल्यूशन को हम हल कर देंगे और हमारा एक आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा, दिखाइए कि नहीं, ये क्वेश्चन हमने बोल दिया गया है। अब आप लिखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i प्लस 2j प्लस का k कैप, और तथा बी वेक्टर बराबर
बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 3k कैप, 3k कैप है तो a डॉट बी के लंबवत है तो a डॉट बी के लंबवत, ये लंबवत एकांक सदिश नंबर है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। नंबर 2 है 8 मात्रक परिमाण का सदिश, 8 मात्रक परिमाण का सदिश, ठीक है, को ज्ञात करो, को ज्ञात करो। तो हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लगा सकते हैं।